नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम देखेंगे श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपद गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यधिक पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहां उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बढ़ गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से अपलावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से सीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वनों में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई, एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु सितोद सरोवर में गई और उसे आप्लावित करके त्रिशिख पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखर पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करते हुए महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकुट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततोगत्वा महासागर में जा मिली। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कहा सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा बड़ा या कोई नीच ऊंच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, वहां पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वारक्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोत्या, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती है। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वारक्ष सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह कर्मजा कहलाती है।
किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। क्रोस्टुकी ने कहा, भगवान, आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप वर्णन किया, किंतु महाभाग, अभी अभी आपने यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता। केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोक की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है। केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए। जितने इसके भेद हो, जैसे इस देश की स्थिति हो और जो यहाँ पर्वत हो, उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं। उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नववा यह भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, शहर, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात्र ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत है। इनके निकट और भी हजारों पर्वत है। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वेभ्राज, मंदर, दुर्दुराचल, वातश्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वर्स, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रैवत, आर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटसेल, कृतस्मर, श्रीपर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और है, जिनसे मिले हुए मलेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित है। ये लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा यानी चिनाब, यमुना, सतुद्री यानी सतलज, वितस्ता यानी झेलम, इरावती यानी रावी, कुही, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, द्रस्तुति, विपाशा यानी व्यास, देविका, रंगछू, निश्चिरा, गंडकी, कौशिकी यानी कौशी, ये सभी नदियां हिमालय की तलेटी से निकलती हुई है। वेद स्मृति, वेदवती, व्रतरघ्नी, सिंधु, वेना, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चर्मनवती, निपु, विदिशा, वेत्रवती यानी बेतवा, क्षिप्रा तथा अवंती इन नदियों का उद्गम स्थान पारियात्र पर्वत है। महानद सोन यानी कि सोन, नर्मदा, सुरथी, अद्रिजा, मंदाकिनी, दसारना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रोणी, विपासा, वंजुला, सुमेरुजा, सुक्तिमती, सकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी ये नदियां स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली है। क्षिप्रा, पयोष्णी, निर्विंध्या, तापी, निजधावती, वेन्या, बेतरनी, सीनीवाली, कुमुद्विती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतः शिवा ये पुण्यश्लीला कल्याणमयी नदियां विंध्याचल की घाटियों से निकली है। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्रह्मा तथा कावेरी ये श्रेष्ठ सहृदय पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली है। इनका जल बहुत शीतल होता है। पितृशोमा, ऋषिकुल्या, इच्छुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती है। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा,
मंदवाहिनी, कुशा और पलासिनी, इनका उद्गम सुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियां पवित्र है, सभी गंगा और सरस्वती के समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिलती है। ये सब की सब जगत के लिए माता श्रदस है। इस सब को पाप हारिनी माना गया है। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती है और कुछ सदा ही बहने वाली है। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौशल, अर्कलिंग, मलक और व्रक ये प्रायः मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। श्रहृदय पर्वत के उत्तर का भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रवेश है। वही महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद है, जिनके नाम इस प्रकार है: व्राहिक यानी वलख, वाटधान, आभीर, कोलतोयक, अपरांत, शूद्र, परहव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्र, सतलुज, किलिंग, पारद, हारभूषिक, मांडर, बहुभद्र, केकय और दसमालिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश है तथा उनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज यानी खंबात, ददर, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बाह्यतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, सुलकार, चुलिक, जागुड़, औसध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां है। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, सुलिक, कुहक, उरना तथा दार्व ये समस्त देश उत्तर में स्थित है। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुंगरक, अंतरगिरी, बहिरगिरी, पल्लवंग, रणेंग, मालद, मलवर्ती, बाह्योत्तर, प्रविजय, भार्गव, गेयमल्लक, प्राग्यज्योतिष, मद्र, विदेह यानी मिथिला, ताम्रलिप्तक, मल्य, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद है। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए जाते हैं: पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगुल, सेलूस, मूसिक, कुसुम, वनवाशक, महाराष्ट्र, माहिशिक, कलिंग, आभीर, वैशिक्य, आटव्य, सबर, पुलिंद, विंध्यमालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, गोभवर्धन, नैशिक, कुंतल, आंध्र, उद्भिद, वनदारक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद है। अपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुरपारक, कालीबल, दुर्ग, अनिकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, स्त्रापद, कुरुमीन, कटाक्षर, कारश्मर, लोहजंग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरुकच्छ, माहेत, सारस्वत, काश्मीर, सौराष्ट्र, आवंत्य और अर्बुद ये उपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं: सरज, करूस, केरल, उत्कल, उत्तमर्न, दर्शार्न, भोज्य, किष्किंधक, तोसल, कौशल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बुर, पटु, नेषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है: निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरगुन, गुरगन, खस, कुंत प्रावरण, उर्न, दार्व, कृत्रक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रमों में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यांजा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यह शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदगणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदनीय कर्म करने से मनुष्यों को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है।
महर्षि देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनियों से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है, किंतु खेद की बात यह है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेस मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।